हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोक का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से हमारे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और ये क्लास सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 वाले बच्चों के लिए होने वाली है, जहां पर आज हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और मैं आप सभी को बता दूं, क्लास का टाइम अगर आपको नहीं पता है तो शाम को 7 बजे के टाइम पर आप सभी बच्चे हमारे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे और जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ये डेमो के रूप में वीडियोस को देख रहे हैं कि अपने बच्चों को यहां पर दिखाएं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह से कोई बच्चा इस क्लास को देख रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे को कुछ टाइम दीजिएगा और टाइम देने के बाद में आपको खुद फील होगा कि यहाँ पर हर चीज आपको समझ में आ रही है। मेरा पढ़ाने का तरीका और टीचर से थोड़ा सा स्लो है। और स्लो मेरी स्पीड कब रहती है? जब मैं किसी भी चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूं, स्पीड जब उस समय पे मैं स्लो रखता हूं जिससे बच्चों के दिल में, दिमाग में और हर जगह पे सेट हो जाए, कोई डाउट उनके मन में ना रहे। अब जैसे जैसे आपका जो है ना सिलेबस आगे बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, जहां पर मैं ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा, ऑप्शन से क्वेश्चन कराऊंगा और देखकर क्वेश्चन को मन में भी सॉल्व करवाओगे, ये सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो हमारा स्टार्टिंग की जो स्पीड होगी वो स्लो रहती है, जिसमें मैं आपको बता सकूं। अगर ये चैप्टर आपके सामने है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें जो जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल, जैसे कि मैं बात करूं रेट क्या होती है, मैं बात करूं अमाउंट क्या होता है, मैं बात करूं टाइम क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जान पहचान करेंगे। उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आज की क्लास को आप कंप्लीट वॉच करिएगा, कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चंस का लेवल 0 से और अप लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। बिल्कुल भी हम लोग देर नहीं करने वाले। बाकी जिस किसी ने चैंपियन बैच नंबर 2 को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से कर लीजिएगा। 6200 इसकी फीस है, ये कोर्स के फीचर्स हैं। आप एक बार पढ़कर देखो, इस बैचेस के अंदर आपको बहुत सारी क्वालिटी मिलेगी जो यहाँ पर बैच के अंदर आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। बैच में और बेहतर आपको पढ़ाया जाता है। हेल्पलाइन नंबर ऊपर है, कॉल कर सकते हो। ये बैच मिलेगा कहाँ पर? आप प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल फ्री डाउनलोडिंग है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अशोक एग्जाम गुरु, इसको डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा किसका? टेलीग्राम का। इसको ज्वाइन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि डेली शाम को 7 बजे जब क्लास आपकी स्टार्ट होती है तो उसका लिंक आपको सबसे पहले कहां पहुंचता है? इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। कोई इंफॉर्मेशन रहेगी, अपडेट रहेगा, सब कुछ आपको कहां पे मिलेगा? सबसे पहले ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या टेलीग्राम पर जाकर अशोक एग्जाम गुरु सर्च कीजिएगा। लगभग इसमें 5000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज का चैप्टर हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। बहुत मजा आने वाला है, तुम बस पढ़कर देखो, कुछ देर बने रहो। बाकी प्रॉमिस मेरा है, मैं तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा दूंगा। कोई सिंगल डाउट आपके दिल में, दिमाग में नहीं रहने वाला है। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बता दो। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, क्या किसी का कोई डाउट है? क्यों भाई, क्या किसी का कोई डाउट? सॉरी, रेडी हैं सब बच्चे? चलो, चैप्टर का नाम सभी बच्चे डाल दो, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। जल्दी से सब बच्चे डालो, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये चैप्टर आपका है, आप जानते हो अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के बारे में हमको पता होना चाहिए क्या क्या हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं, जो एक सिंपल इंटरेस्ट है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ये एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और पहले आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बालकों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जब हम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से मिलने जाएंगे तो वहां पर एक प्रिंसिपल होगा, उससे हम जान पहचान करेंगे। सर अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं तो प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल की बात करता हूं तो कौन कौन बच्चा प्रिंसिपल के बारे में जानता है? सर प्रिंसिपल क्या होता है?
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, चलो अभी बताएंगे। सर रेट क्या होती है, सर ये भी हमको बताना है, आप बिल्कुल बताएंगे बेटा। इसमें हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, रेट और टाइम पढ़ने वाले हैं। टाइम से आपकी मुलाकात होगी प्यारे बाल को, ठीक है। और आपका, और आपका बेटा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। आप इसको सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हो और इसको आप क्या कह सकते हो, इंटरेस्ट भी, ठीक है। इससे आपकी मुलाकात होगी। एक आपका होगा अमाउंट, इससे आपकी मुलाकात होगी। मुलाकात का मतलब, अरे भैया इसको हमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे बोला बेटा मेरे को आप 10 रुपए दे दो, प्लीज मेरे को 10 रुपए उधार दे दो और मैं आपको 2 दिन के बाद में वापस कर दूंगा। तो आपने मेरे को जो रुपए दिए उधार, वही क्या है सर, प्रिंसिपल है। या मैंने आपको 50 रुपए उधार दे दिए, तो ये क्या है, प्रिंसिपल है। मतलब किसी से अगर हम कोई रुपया उधार लेते हैं या किसी को रुपया उधार देते हैं, वो बेटा क्या है, एक हमारा प्रिंसिपल है। क्या है सर, एक मूलधन है। क्या है बेटा, प्रिंसिपल है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं आपसे 10 रुपए उधार ले सकता हूं, 50 रुपए उधार ले सकता हूं, 100 ले सकता हूं, 200 ले सकता हूं। तो ये सभी क्या है सर, प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल की बात अगर बात करें हमें क्लियर हो गई होगी। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो रेट की आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है। क्वेश्चन के अंदर हमारा बेटा रेट आएगा तो हम कैसे करके पहचानेंगे ये रेट है। तो रेट भाई साहब कहता है, देखो हम आपको बता दें हमारी पहचान ये है कि हम किस में होते हैं, परसेंटेज में। किसी भी नंबर के साथ में प्यारे बाल को, किसी भी नंबर के साथ में अगर इस तरह से परसेंट का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो आपकी क्या है सर, रेट है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया 3%, तो आप समझ जाना सर ये क्या है, रेट है। जिस नंबर के साथ में ये परसेंट का साइन लगा होगा, आप बिल्कुल बिना झिझके, बिना शर्माए आप बोल देना सर ये क्या है, रेट है। तो सर ये किस में होती है, परसेंटेज में। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो मैंने बोला तुम्हारी क्लास शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे क्लास चलती है, तो सर ये क्या है, टाइम है। सबसे आसान है पहचानना। सर 1 आवर ये क्या है सर, टाइम है। सर 1 मंथ ये क्या है सर, टाइम है। ये क्या है सर, टाइम है। सर 1 ईयर या 2 ईयर ये क्या है सर, टाइम है। तो टाइम को तो सभी बच्चे इजीली पहचान पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर टाइम वाला पार्ट बेटा कौन सा होगा, तो मैं कह दूंगा टाइम आपका सब बच्चे पहचान सकते हैं। सर आवर में हो सकता है, सर मंथ में हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, सर ईयरली हो सकता है। ये सभी आपका क्या है सर, टाइम है। ये मैंने आपको पहचान करा दी। अब रही इंटरेस्ट की बात। सर सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है सर, ये क्या होता है सर, हमको ये बता दो। अब कहानी स्टार्ट यहां से होती है। हमने बोला बेटा यार हमारे पास रुपए नहीं है, बेटा आप मेरे को 10 रुपए दे दो, मेरे को 10 रुपए दे दो। तो आप कहोगे सर मैं आपको 10 रुपए दे तो दूंगा, लेकिन सर मैं क्या करूं, मैं सर कमाता तो हूं नहीं। मैंने अपने पापा से 10 रुपए मांगे थे, 10 रुपीज मैंने अपने पापा से मांगे थे। और मैंने कहा था पापा मेरे को एक पेन चाहिए, पेन चाहिए। तो मैंने पापा से 10 रुपए मांगे थे पेन के लिए। अब सर मेरे पास एक्स्ट्रा रुपए तो है नहीं, तो आपने बोला सर मैं 10 रुपए आपको दे तो दूंगा। अगर 10 रुपए आप मेरे से मांग रहे हो तो सर 10 रुपए मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन मैंने बोला लेकिन क्या, बोले सर 10 रुपए आप मेरे से मांग रहे हो, लेकिन आपको जब रिटर्न करोगे मेरे को, आप जब सर आप मुझे जब वापस करोगे तो सर 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर आपको 11 रुपए वापस करने पड़ेंगे। सर 10 रुपए आपने मेरे से लिए, लेकिन जब आप मेरे को वापस करोगे तो सर आप 11 रुपए वापस करोगे, 11 रुपीज वापस करोगे। तो मैंने कितना रुपए आपको बेटा एक्स्ट्रा दिया, या आपने अपने सर से कितना रुपए एक्स्ट्रा लिया। तो आपने बोला सर मैंने आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा लिया है। तो यही क्या होता है सर, इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। क्या होता है, ब्याज। मतलब किसी को आपने रुपए उधार दिए तो वो तो रुपए आप लोगे ही लोगे, लेकिन साथ साथ में जो इंटरेस्ट की फॉर्म में जो आप रुपए लोगे, जो एक्स्ट्रा रुपए लोगे, वही क्या होता है सर, हमारा इंटरेस्ट होता है। तो हमने आपको 10 रुपए तो दिए, लेकिन 1 रुपए आपके सर ने और एक्स्ट्रा दिया, तो यही क्या है सर, हमारा इंटरेस्ट है। क्लियर।
अगर क्लियर हो गया तो सभी बच्चे कमेंट करके बताओ यस सर मैनू क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटरेस्ट भी समझ में आ गया, सर इंटरेस्ट क्या होता है। चलो ठीक है, अब आती है बारी अमाउंट की। अब आती है बारी अमाउंट की। तो बेटा 10 रुपए हमने आपसे लिए थे और 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा हमने दिया था। तो इसका मतलब जब हमने आपको रुपीस को रिटर्न किया था तो 11 रुपीस मैंने आपको दिए थे। अब यहीं पर आपका अमाउंट आ जाता है। अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो आपका बनता है ना बेटा, अमाउंट जो आपने सर रुपए मेरे से उधार लिए थे सर, वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। सर जो एक्स्ट्रा रुपीस होते हैं सर वो इंटरेस्ट होता है। यस बिल्कुल इंटरेस्ट होता है। जो वापिस हम रुपए करते हैं बेटा वो क्या बोलते हैं? उसको अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। मतलब आपने मेरे को जो रुपए दिया उधार वो हमारा क्या हो गया? सर प्रिंसिपल हो गया। और मैंने आपको 1 रुपए जो एक्स्ट्रा दिया वो क्या हो गया? सर इंटरेस्ट हो गया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद में जो रुपए मैं आपको रिटर्न करूंगा बेटा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अमाउंट होगा। क्या होगा? सर अमाउंट होगा। अमाउंट में बेटा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या बनता है? अमाउंट बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक सभी बच्चों के दिल दिमाग किडनी फेफड़े जो भी हैं सब जगह पे पहुंच चुकी है तो बोलो यस सर। अब जल्दी से आगे की तरफ बढ़ लो। क्लियर हो गया? तो हमने यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के जब घर में गए तो सिंपल इंटरेस्ट के घर में ये बेचारे सभी हमको मिले। हमने सभी से हेलो हाय की, हमने प्रिंसिपल से हेलो हाय की। हेलो हाय करने के बाद इनसे हमने बातचीत की तो इनके बारे में हमने जाना, प्रिंसिपल की क्या पहचान है सब पता लगा। रेट के बारे में पता लगा, रेट को हम पहचान लेंगे। जैसे हम देखते हैं किसी इंसान को अगर पहली बार देखें तो उनकी शक्ल को हम क्या करते हैं बेटा? याद कर लेते हैं। अगर ज्यादा बार बार उससे मिले तो याद रहती है, अच्छा ये तो हमको वहां मिला था। तो इसी तरह से रेट की हम शक्ल याद हो गई। टाइम क्या होता है इसके बारे में पता लग गया। इंटरेस्ट क्या होता है हमें इसके बारे में पता लग गया। और सर हमारा अमाउंट क्या होता है इसके बारे में भी हमको सर पता लग चुका है। चलिए अब बढ़ लेते हैं सर फॉर्मूले की तरफ। आ जाओ सभी बच्चे फॉर्मूले की तरफ फटाफट से। ठीक है, आओ जल्दी से सभी बच्चे फॉर्मूले की तरफ। अब हम कर लेते हैं फॉर्मूले के लिए। सर ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेटा जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आपके किस तरह से आएंगे वो मैं आपको सबसे पहले बेटा बता देता हूं। क्वेश्चन में किस तरह से दे रखा होगा? क्वेश्चन आपसे बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने बोला कि बेटा क्वेश्चन ने आपसे बोला कि प्रिंसिपल है। देखो एक बात और सुन लो, प्रिंसिपल को मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा, रेट को मैं R से लिखूंगा, टाइम को मैं T से लिखूंगा, इंटरेस्ट को मैं I से या SI से लिख सकता हूं, अमाउंट को मैं A से लिखूंगा। इस बात का थोड़ा सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ने बोला कि प्रिंसिपल बेटा कितना है? 300 300। हमने बोला हमने किसी से 300 रुपीज उधार ले लिए। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो रेट कितना है? 3% है। मैंने बोला टाइम की बात करता हूं तो मैंने बोला टाइम जो हमारा है बेटा वो कितना है? 3 ईयर है। ये हमारा रुपए है, ये पर ईयरली है। ठीक है, ईयरली है, RLY है। ठीक है, ईयरली है। अब मैंने आपसे बोला सिंपल इंटरेस्ट बता दो। क्या बता दो? इंटरेस्ट। नहीं समझ में आया? अरे बालक, अगर मैंने आपसे कोई रुपए उधार लिया है तो आप मेरे से एक बात पूछोगे, सर आप मेरे से ये 10 रुपए उधार ले रहे हो, ये 300 रुपीज उधार ले रहे हो, लेकिन सर आप वापस कब करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है जब कोई इंसान किसी को रुपए उधार देता है तो वो ये बोलता है भैया तुम रुपए तो ले रहे हो, ले लो, लेकिन हमको ये बताओ जब वापस करोगे, रिटर्न करोगे तो कितने टाइम में करोगे? सर 2 महीने में करोगे, 1 साल में करोगे, 5 साल में करोगे? ये पूछता है इंसान, ये पूछना अपने पापा से। हाँ सर ये होता है। अपने दोस्त से अगर आप 2 रुपए उधार दे देते हो तो उससे बोलते भैया कब को कितने दिन बाद रुपए वापस करेगा? तो इसी तरह से 300 रुपए उधार लिए
₹300 उधार लिया और रेट क्या है 3% पर ईयरली, मतलब 1 साल के अंदर 3% पर ईयरली के हिसाब से क्या किया गया बेटा, रेट लगेगी। और कितने साल के लिए गया, 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद बेटा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा। तो इस इंटरेस्ट को कैसे करके आप लोग निकालोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले को सबसे पहले बेटा यहां से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजों को बेटा हम करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ फॉर्मूले की तरफ। क्लियर हो रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बेटा सभी बच्चे बता दो यस सर क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं हो रही है तो जल्दी से बोलो सर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही है। ठीक है, चलो बेटा आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका बेटा मैंने आपके सामने यहां से लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 1, सर मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट सर होता है P इंटू आर इंटू टी, पी आर टी अपॉन में 100, पी आर टी अपॉन में 100। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, पी आर टी अपॉन 100 मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम की मल्टीप्लाई अपॉन 100। अब जैसे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा है अगला फॉर्मूला, आ जाओ। मैंने बोला आप प्रिंसिपल निकाल के बताओ, किसको, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में रेट इनटू टाइम, ये होता है बेटा। सर ये कैसे करके बना, बालको अगर आपको एक सिंगल फॉर्मूला याद है, सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का, रेट का, किसी का एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उस फॉर्मूले से आप जितने भी फॉर्मूले अब मैं लिखाने वाला हूं उन सभी फॉर्मूले को आप खुद ब खुद बना सकते हो। सर कैसे करके बना सकते हैं, देखो सिंपल मैं आपको समझा देता हूं। मैं वो चीज भी आपको सिखा रहा हूं जहां से अगर आप फॉर्मूले भूल भी जाते हो तो आप बना लोगे। जैसे कि मैंने ये P बनाया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला सर आपने लिखवाया। क्या सर प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको याद था? मेरे को तो याद था, मैंने तो कर रखे हैं अपने टाइम में और पढ़ाते पढ़ाते और अच्छे से हो गए हैं। लेकिन सर अगर आप भूल जाओगे तो क्या करोगे? प्यारे बालको तुमको मैंने सिखाया अगर कोई भी चीज आपको निकालनी है तो उसको इक्वल के एक साइड आपको रखना पड़ेगा। जब इसको रखना पड़ेगा तो इसको बेटा हमें यहाँ से जो भी पार्ट है इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, और भगाने का मतलब ले जाना पड़ेगा, यहाँ से हटाकर इक्वल के अदर साइड हमको फेंकना पड़ेगा। और उसको आपने बता रखा है इजीली सर किस तरह से कैसे करके हम कैसे करके ले जाएंगे, पी को अकेला कैसे करके छोड़ेंगे। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई स्पेशल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला ये हो गया। अब आ जाते हैं बेटा कहाँ पे, नेक्स्ट पे हमारा है बेटा रेट। अगर आप रेट को देखोगे तो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट, ये तो बहुत ज्यादा आसान है सर। क्या हो जाएगा सर, P इंटू टी हो जाएगा। अगर मैं बढ़ता हूं और आगे की तरफ तो यहाँ पर आपको एक चीज और नजर आएगी प्यारे बाल को। सर क्या नजर आएगी, अगर मैं बात करता हूं टाइम की तो टाइम हमारा होता है 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में सर हमारा होगा सर P इंटू आर, रेट इंटू प्रिंसिपल। ये आप इन तीन फॉर्मूले में एक चीज कॉमन देख सकते हो। इन तीन फॉर्मूले के अंदर एक चीज आप कॉमन देख सकते हो, क्या देख सकते हो बेटा, देखो देखो यहाँ पर पी आर टी है। देखो ऊपर वाला पार्ट सभी में कैसा है सर, सेम है। सभी में कैसा है सर, सेम है। अगर मैं बात करता हूं P, तो यहां पर जब आपका P है तो आर टी यहां पर है। अब देखना, अब जब आर बेटा आपका यहां पे आ गया, देखो आर जब आपका यहां पे आ गया तो P बेटा कहां पर आ गया, उसकी जगह पर आ गया। देखो यहां पर मतलब ये तीन में से ये जो तीन फॉर्मूले आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कभी प्रिंसिपल पूछेगा तो रेट टाइम यहाँ पे रहेगा, अगर रेट पूछेगा तो रेट यहाँ पे आ जाएगी, प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर टाइम आपसे पूछा है तो टाइम यहाँ पे आ गया और पी और आर बेटा आपका यहाँ पर आ गया। आगे बात समझ में, ऊपर वाला पार्ट सेम रहता है। जो चीज आप निकालोगे, और पी आर टी तीन भाई होते हैं, तीन भाई में से अगर किसी को आपको बुलाना है तो ये वाले दो भाई हैं बेटा यहीं पे रहेंगे। अगर आर को निकालना है, रेट को बुलाना है तो बेटा पीटी बेटा आपके घर पे रहेंगे, टी आपको बुलाना है तो पी आर रहेंगे। तो इस तरह से इन फॉर्मूले को आई होप सभी बच्चे इजीली याद कर पाएंगे। बोलो जी बोलो, सबको ये बात क्लियर हो गई?
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो यस सर या नो सर। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, यस सर या नो सर। कमेंट चाहिए मेरे को। मैंने क्या बोला, स्पीड मेरी स्लो रहेगी बट कोई डाउट तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। एक तरीका यह है, एक तरीका यह है कि हम क्या करें, जल्दी 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 सब चीजों को पढ़ लें। और आपसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए पूछने के लिए, कोई क्वेश्चन कर ले तो आपसे पूछे तो आप क्वेश्चन को बता ही ना पाओ। और एक तरीका यह है कि हम जितना पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई अगर एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो हमें उस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम ना हो। बोलते हैं कोई काम करो अच्छे से कर लो। अगर हम 15, 10, 3, 4 किताबें नहीं लगाएंगे, हम एक किताब को इतने अच्छे से करेंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अच्छे से करेंगे, उसके बाद डाउट समस्या कोई आपकी नहीं रहने दूंगा। तो ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए सर, यही फॉर्मूले पढ़ने वाले। एक दो फॉर्मूला और मैं आपको यहां से लिखा देता हूं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका है अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला तुम्हें कोई याद करने की जरूरत है? अरे अमाउंट कैसे बनता है, जो चीज हम रिटर्न करते हैं वो हमारा अमाउंट होता है। और जब हम किसी को कोई चीज रिटर्न करेंगे, इसका मतलब हमने जो रुपए लिया था, जो हमने रुपए लिया था सर उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। और सर एक्स्ट्रा जो रुपए हम वापस करते हैं उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सर ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया सर, ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। बस इतने ही फॉर्मूले करने के बाद अब हम बढ़ेंगे बेटा आगे की तरफ। क्लियर हो गया तो बोलो यस सर। मैंने कोई डाउट नहीं है, बोलिए सब बच्चे। क्लियर हो गया? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। तो इन चीजों को हमने सिखा दिया, तुमको ये पहचान भी करा दी। जितना हो सकता है उतना मैंने तुमको रटवाने की कोशिश नहीं करी है, मैंने तुरंत क्लास में याद करवाने की कोशिश करी। तुम भूल भी जाते हो तो तुम्हारा डाउट ना रहे। अब जैसे क्वेश्चन आपका ऊपर था, ऊपर क्वेश्चन आपका ये था सर, क्वेश्चन था पी अगर दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, और हमसे पूछा जाएगा सर क्या, हमसे अगर पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब फॉर्मूला हम लगाएंगे पी आर टी अपॉन 100। सर पी आर टी अपॉन 100 क्या लगाएंगे फॉर्मूला? सर अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे पी आर टी। पी आर टी, देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या मत लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो P कितना है सर 300। सर R कितना है सर 3। सर टाइम कितना है सर 3 अपॉन में 100। ये फॉर्मूले का 0 से 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ से आ जाएगा बेटा 27 रुपीज। ये इसका क्या आ गया सर, इंटरेस्ट आ गया। कहने का मतलब अगर 300 रुपीज किसी से आपने उधार लिए हैं और जब 3 साल के बाद आप उसको रिटर्न करोगे तो 27 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। तो 300 रुपीज आपने लिए, ये तो आप वापस करोगे ही करोगे, साथ साथ में 27 रुपीज जो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के रूप में, वो बेटा आपका यहां से तो कहेंगे 300 प्लस 27 कितना हो जाएगा सर 327। क्लियर हो गया सबको? सर बहुत बढ़िया। अब मैनू कोई डाउट नहीं है, अगर मैनू मतलब तैनू कोई डाउट नहीं है तो अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को लपेटो, पढ़ा दो क्वेश्चन को। मैंने बोला क्वेश्चन आपका यह है, मैंने बोला प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज, और मैंने बोला रेट आपका अगर मैं बात करूंगा तो 5%। और मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 30 रुपया है 10 रुपये है तो आप मेरे को बता दो रेट कितना होगा। सर रेट सभी बच्चे बताएंगे कितना होगा। क्या बताना है सर, रेट कितना होगा। अब करना क्या है सर, कैसे करके, कुछ नहीं करना सर। मेरे को इतना पता है अगर मुझे रेट निकालना है तो फॉर्मूला मेरे पास होना चाहिए। अब मुझे पता है पी आर टी, ये 3 भाई भाई होते हैं पी आर टी, और आर हमारा यहां पर है तो मैं जानता हूं यहां पर पी होगा और यहां पर टी होगा। ये रटना नहीं है, सोचो, मैं आपको याद करा रहा हूं क्वेश्चन फॉर्मूले के लिए क्लास में। देखो आर हमारा यही रहेगा तो पी आर टी 3 भाई होते हैं।
आर अगर इधर है तो पीटी इधर होगा। अब सर हमें पता है ऊपर क्या होता है 100 और मल्टीप्लाई ऐसा ही, ये तो सर होता ही होता है, ये तो सर होता ही होता है सभी में, देखो ऐसा ही 100 मल्टीप्लाई ऐसा ही सिम सब में और सब में हो रहा है। अब इसको सर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो सभी बच्चे देखिएगा क्या आएगा सर। देखिए बेटा 100 सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन ने हमको दिया है कितना है सर 10 अपॉन में सर पी कितना है सर 100 और सर टी कितना है सर 5 है, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे करेंगे 2, तो हम कह सकते हैं रेट विल बी 2%। कितनी हो जाएगी सर, रेट कितनी हो जाएगी हमारी 2% हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको, मजा आ रहा है तो बोलो यस सर, सारी चीजें क्लियर हो रही है। शाम को 7 बजे के टाइम पर सभी बच्चों की क्लास चल रही है और डेली आएंगे तब आपको फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। और इसी तरह से पढ़ेंगे तो तुम खुद कहोगे, किसी भी किताब को सैनिक स्कूल से क्लास 6 स्टैंडर्ड की किताब को उठा के देखोगे तो उसमें से तुम हर क्वेश्चन को कर पाओगे, हर क्वेश्चन को, कोई तुम्हारा डाउट नहीं होगा। तुमसे अगर कोई पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, अब तक क्या है भैया हमने रटा है PRT/100। अबे तुमको समझा रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछ ले प्रिंसिपल क्या होता है आप झट से बता दोगे, कोई पूछे रेट क्या होता है आप बता दोगे, आपसे पूछे टाइम क्या होता है, आपसे पूछे अमाउंट को कैसे करके बनाएंगे, अमाउंट होता क्या है इसको बताइए, आप बता दोगे। आप बोलोगे इंटरेस्ट क्या होता है, कोई पूछेगा तो आप बता दोगे इंटरेस्ट क्या होता है। ये चीजें तुमको सीखनी है, ये कंसेप्ट तुम्हारे हर चीज क्लियर होगी, उस चैप्टर का बेस स्ट्रांग हो गया तो हर चीज को कर जाओगे। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब सर थोड़ा सा आगे की तरफ हमें लेके चलिए। चलो जी, अब मैंने आपसे बोला अगला हमारा क्वेश्चन एक ये है, बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके जल्दी से बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमने बोला आप सब बच्चों से प्रिंसिपल अगर बेटा हमारा प्रिंसिपल 200 है और मैंने बोला रेट आपका जो है वो बेटा 2% है, और मैंने बोला आपका जो टाइम है बेटा वो 2 ईयर है, कितना है 2 ईयर है, और मैंने आपसे बोला हमको क्या बता दो, अमाउंट बता दो अमाउंट। अब इसको रटना नहीं है बच्चों, अमाउंट बता दो, इसको रटना नहीं। मैंने क्या बोला, सोचो सोचो, अमाउंट अगर मेरे को निकालना है तो सर ने बताया अमाउंट का मतलब जो वापस करते हैं, हाँ, और जब मैं वापस करूंगा तो आज के जमाने में कोई इतना सुधरा हुआ नहीं है, आज के जमाने में कोई इतना ईमानदार नहीं है जो हमको रुपए उधार देगा तो वो उतने ही रुपए वापस लेगा। वो कहेगा भैया इतने रुपए मैंने तेरे को दिए हैं, जब तू मेरे को रिटर्न करेगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा रुपए चाहिए, मुझे इंटरेस्ट जो है इस रुपए पे चाहिए, हर कोई चाहता है, ठीक है। तो यही चीज है अमाउंट। अब मुझे पता है, सोचो अगर मुझे अमाउंट को निकालना है तो सर मैंने किसी से रुपए उधार लिए होंगे, वो हमारा प्रिंसिपल होता है, और मैं किसी को एक्स्ट्रा रुपीस पे करूंगा वो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे अमाउंट निकालना है, मुझे किसी को रुपए वापस करने हैं, तो पहले तो मेरे को रुपए लेने पड़ेंगे। अरे मैं रुपए तुमको वापस क्यों करूंगा जब मैंने तुमसे रुपए लिए ही नहीं है। जब मैं रुपए तुमको वापस जब ही करूंगा जब मैंने तुमसे रुपए लिए होंगे, तो इसका मतलब प्रिंसिपल मेरे को पता होना चाहिए, और सर सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट हमको पता होना चाहिए, तभी सर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सर, अमाउंट निकाल सकते हैं। अब अमाउंट निकालने के लिए सर क्वेश्चन ने मेरे को प्रिंसिपल तो दे रखा है सर 200, अगर मैं बात करूंगा इंटरेस्ट की तो क्वेश्चन ने मेरे को कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं दिया। सर कैसे निकालोगे, अरे निकालना तो पड़ेगा, अगर मैंने किसी से उधार रुपए लिए हैं इसका मतलब उसे जब वापस करूंगा तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहीं से निकलेगा। अब सर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट तो हमको पता होना चाहिए, वो कहां से निकलेगा, जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, वो मेरे को निकालना है, तो सर फॉर्मूला क्या होता है सर, PRT/100। क्या होता है सर, PRT/100 अपॉन में 100। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो P कितना है सर 200 है, R कितना है 2 है, और सर टाइम कितना है 2 है। यहाँ से जब मैं कैंसिल करूंगा तो सर मेरा कितना आ जाएगा 8। जब मैं उसको रिटर्न करूंगा तो मुझे 200 रुपीज़ मैंने किसी से उधार लिए थे, मैं वापस करूंगा तो मुझे 208 रुपीज़ को वापस करना पड़ेगा।
अब जल्दी से एक बार कमेंट सभी बच्चे करके बता दो, क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है? कोई समस्या तुम्हारे सामने नहीं आएगी? यहाँ पर पढ़ के देखो तुम। चलो चलेंगे हम, लेकिन हमें लास्ट में विनर हमको ही बनना है। एथलीट होते हैं, आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड स्लो होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनकी स्पीड फास्ट होती जाती है। अरे हम कार को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी स्पीड स्लो होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं कार की स्पीड बढ़ती जाती है। सर प्लेन होता है, वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे उड़ान भरता है तो स्पीड स्लो होती है, फिर एकदम से सर उड़ जाता है। तो ये इसी तरह से हम चीज़ों को फॉलो करना है हमको। ठीक है, चलिए सर 208 जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ लेते हैं बेटा आगे की तरफ। आई होप ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। भैया समझ में आ रहा है सबको? सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है तो शाम को 7 बजे आप सभी बच्चे हमारे साथ में जरूर जुड़िएगा। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आपको हम आने नहीं देंगे। सर ये तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब रुक जाओ, मुझे एक आध क्वेश्चन अपने मन में बना लेने दो। ठीक है, मैंने बोला, एक सेकंड रुक जाना। एक सेकंड रुक जाना। चलो, मैंने आपको दे दिया प्रिंसिपल हमारा कितना है 300, और मैंने बोल दिया रेट आपकी जो है बेटा वो आपकी 5%। और मैंने आपसे बोला अमाउंट जो हमारा है बेटा, अमाउंट जो हमारा है बेटा वो आपका 400 है। कितना है? 400। अब आपको क्या बताना है सर? टाइम बताना है। क्या बताना है सर? टाइम। क्या बताना है सर? टाइम। अब भैया देख के डरना नहीं। हमने क्या है आपको क्या सिखाया है कि बच्चों किसी भी चीज से तुमको डरना नहीं है, क्योंकि हर चीज वो क्वेश्चन के अंदर ही छिपी होती है। हमने क्या बोला सर? टाइम हमको बता दो। अब मुझे पता है सर, अगर मुझे टाइम को निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू 100 × सिंपल इंटरेस्ट। सर ये होता है फॉर्मूला। और अपॉन में क्या होता है सर? पी इंटू आर या आर इंटू पी, प्रिंसिपल इंटू रेट। सर ये हमारा फॉर्मूला होता है जी। ओके, इसका मतलब टाइम अगर मेरे को निकालना है तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरे पास प्रिंसिपल होना चाहिए, मेरे पास रेट होना चाहिए। अब मैं देख लेता हूं मेरे को क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है। सर 100 × सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो क्वेश्चन ने भैया हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, ये वाला पार्ट हमको दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं तो प्रिंसिपल कितना है सर? 300। अगर मैं बात करता हूं रेट की तो रेट कितनी है सर? 5%। ये हमारी रेट है। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन को हम जब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और रेट ये तीनों नहीं होंगे। ये टाइम जो है जब ही निकल के आ पाएगा जब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और रेट तीनों होंगे, तभी आपका टाइम निकलेगा। अब सर सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन ने तो हमें नहीं दिया है, सर कहाँ से निकालें? तो क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी बेटा, हर चीज आपकी क्वेश्चन में ही छिपी होती है, वहीं से आपको निकालना है, कोई अलग से नहीं निकालो। मेरी पॉकेट में नहीं रखी हुई है ना, आपकी पॉकेट में है। जो चीज है वो क्वेश्चन के अंदर ही छिपी है। कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पहले सोचो, किसी भी चीज को हमें रटना नहीं है बालको, हमें रटना नहीं, लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली। अरे प्रैक्टिकल यार, एक बात सोचो, अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मैंने किसी को, सुनो, अगर मैं किसी को एक्स्ट्रा रुपए दूंगा, सोचो मन में सोचो, अगर मैं किसी को एक्स्ट्रा रुपीस पे करता हूं तो सर मैं एक्स्ट्रा रुपीस पे करने का मतलब इंटरेस्ट। और सर मैं किसी को इंटरेस्ट कब दूंगा? सर मैं जब दूंगा जब मैंने किसी से रुपए लिए होंगे। हाँ बिल्कुल है।
और इंटरेस्ट जब मैं दूंगा तो मैं किसी को रुपए वापस भी करूंगा। सोचो सोचो, अरे क्या मैं तुमको इंटरेस्ट के रूप में रुपए दे सकता हूं? नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा भैया, जब मैंने तुमसे रुपए लिए ही नहीं, मैं क्यों दूंगा? तो कहने का मतलब इंटरेस्ट मैं तुमको जब दूंगा, ब्याज मैं तुमको जब दूंगा, जब मैंने तुमसे जब मैंने तुमसे रुपए लिए होंगे, इसका मतलब प्रिंसिपल। हाँ, क्लियर हो गया। और जब मैं तुमको दूंगा रुपए ना, तो सिर्फ मैं तुमको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं तुमको क्या दूंगा? अमाउंट दूंगा। रिटर्न करने का मतलब सर मैं अमाउंट दूंगा। क्लियर हो गया? अरे इंटरेस्ट तुम मान जाओगे, तो मैं मान लो मैंने तुमसे 10 रुपए लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट में 1 रुपया हुआ, तो मैं क्या ये बोलूंगा, बेटा तुम लो 1 रुपया ले लो। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो सर, ये 10 रुपए तुमने मेरे को लिए, 1 रुपया वापस कर रहे हो। तो आप सिर्फ ये वाले रुपए थोड़ी लोगे मेरे से, आप बोलोगे नहीं मेरे को ये वाला भी चाहिए और इंटरेस्ट वाला भी चाहिए, ये दोनों मेरे को चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है, अब बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट के तो दो फॉर्मूले हैं, एक तो आपने बताया था पीआरटी अपॉन 100, बिल्कुल बताया था, लेकिन ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट के दो फॉर्मूले, एक होता है, देखो यहीं से बन जाता है एक फॉर्मूला, देखो यहीं से फॉर्मूला आपका एक बनेगा, मैंने तुमको बताया, देखो यहीं से बनेगा। सर मुझे अगर इंटरेस्ट को निकालना है तो इंटरेस्ट मेरा यहीं पे रहेगा, ठीक है, और सर मैं यहां पर ले आऊंगा किसको? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये मेरा क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? एक्स्ट्रा रुपीस कितने दिए हैं सर? सर मैंने जो आपको अमाउंट दिया, उस अमाउंट में आपका प्रिंसिपल भी होता है और एक्स्ट्रा रुपए भी होते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो जो एक्स्ट्रा रुपीस हैं वो आपके निकल के आ जाएंगे। तो इसको फॉर्मूले को याद करना चाहो तो कर सकते हो, सर इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये चीज यहीं से निकल के आती है। ये सारे फार्मूले आपको एक फार्मूले से ही सबको बना लोगे। आप देख लो, आपको 70 फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने तो भैया प्रैक्टिकली सोचना है, फॉर्मूले तो बात की चीज है, देखेंगे यार जो भी है याद करेंगे कर लेंगे, लेकिन हमें चीजें हैं क्लियर होनी चाहिए। सर कैसे करके, अब आ जाइए सर आगे। अब ये वाला क्वेश्चन सर हम लोग कर रहे थे, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा कैसे निकलता है, एक्स्ट्रा रुपीस मेरे कैसे निकलते हैं। अब जैसे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर पीआरटी अपॉन 100 ये वाला आपने क्यों नहीं लगाया? अरे प्यारे बाल को, ध्यान रखेंगे जब आपके सामने अमाउंट दे रखा होगा ना, अमाउंट दे रखा होगा, तो आपको ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला। कौन सा सर? ये वाला, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। मतलब अब देखो अमाउंट कितना है सर, हमारा 400 है, प्रिंसिपल कितना है सर, 300 है, इसका मतलब 100 रुपीज हमने क्या किया, ये सर हमने एक्स्ट्रा लिए थे, वो आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे 20 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 20/3, ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, थोड़ा सा कंप्लीट नंबर में नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? टाइम निकल के आ जाएगा। अब बता दो क्या सभी बच्चों को मजा आ रहा है? मुझे होप है कि सबको मजा आ रहा होगा, अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये चीज भी मैंने आपको सिखा दी। मतलब सब कुछ, जो कुछ भी बेटा है, वो सब कुछ क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है, ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है ही नहीं हमारे तुम्हारे पास, सब कुछ क्वेश्चन में। आप खुद सोचो, अगर ये अमाउंट वाला पार्ट आपको दिया है, इसका मतलब इसका यूज होगा, ये फोकट में तो देगा नहीं आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सब बच्चों को मैं बता दूं, जिस किसी ने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से कर लीजिएगा। इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स, आप पढ़कर देख रहे हो कैसा पढ़ाया जा रहा है, मजा तो सबको आ रहा होगा, और मजा आ रहा है तो भैया, मजा जब आ जाए किसी भी चीज में ना, तो भैया समझ लो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। और जब यहाँ पे मजा आ रहा है तो चैंपियन बैच नंबर 2 के अंदर तो आपको और मजा आने वाला है। ये सब कुछ तुमको मिलेगा यहाँ पर। आप सब बच्चे कॉल कर लीजिएगा, कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको देखना है अशोक एग्जाम गुरु के रिव्यूज के लिए कैसा कैसे कमेंट्स हैं, बच्चे कैसे कमेंट करते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अच्छी खासी आपको रिव्यू मिल जाएंगे, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिले। एक आध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको भी सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ लें, जल्दी से बोलो, आगे बढ़ लिया जाए, कमेंट करके बताइए सभी। है भाई,
जल्दी से सब बच्चे कमेंट करके बताओ, क्लियर हो रहा है सबके लिए? मजा आ रहा है ना भैया? जल्दी से बोलो, आ रहा है ना सबको मजा? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही है। चलो जी, ये तो हमारा हो गया। अब हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे, कर पाएंगे। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन अगर हो तो आ जाओ। हमने बोला एक P इज इक्वल टू आपका क्या है बेटा, 100 है। ठीक है, अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो 1 होल 1/, 1 होल 1/, एक सेकेंड, ये आपका क्या है बेटा, रेट है। अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, तो टाइम आपका जो बेटा है वो आपका 3 ईयर है। ठीक है, अभी और बहुत कुछ सीखोगे तुम लोग। अभी रेट ईयरली है, अगर मान लो आपका टाइम ईयर में दे रखा है, रेट आपकी हाफ ईयरली है, या आपका रेट आपका ईयरली दे रखा है, टाइम आपका मंथली है, तब कैसे करेंगे? सब चीज सिखाऊंगा। जो तुमको दिक्कत आती है ना, मैं जानता हूं वो कहां पर दिक्कत होगी। तुम्हारे दिमाग में जो डाउट आ रहा होगा, उस डाउट को पहले ही मैं क्लियर कर दूंगा, बहुत इजी कर दूंगा चैप्टर को। तुम देख लेना, बस बने रहो, हर चीज को सीखते रहो। कमेंट सेक्शन पे कमेंट पर कमेंटबाजी करने से बेहतर ये है चीजों को सुनो समझो। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मुझे यहां से क्या निकालना है सर, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको तो आप लोग कर लोगे सर। क्या होगा सर? फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, हमारा 100, आर कितना है सर, 1/3। इसको अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 4/, कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा सर, 4/3 हो जाएगा। और सर हमारा PR ये हो गया, T हमारा कितना है सर, 3 है। और फार्मूले का 100 नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 4 आपका यहाँ से आ जाएगा, 4 रुपीज। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में जो हमने आपको कराए हैं वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर हुआ हो तो आप प्यारे बच्चों एक काम करके जाएंगे, सभी बच्चे अपना कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे कि यस सर, हमको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और शाम को 7 बजे के टाइम पर सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ो। 7 बजे अगर आप हमारे साथ आओगे तो एक तरफ से आपको चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर आपको टेस्ट पेपर लगाने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं, अगर आप चाहते हो कि हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए बुक्स हमें मार्केट में नहीं मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने को मिल जाए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमको मिल जाएं, एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन मिल जाएं, तो आप सब बच्चे इस चैंपियन बैच नंबर 2 को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फीस के साथ ये सारी सुविधाएं तुमको मिल जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो आप सब बच्चे ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो इस बैच के रिगार्डिंग। चलिए, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करके जाएंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं आप सब बच्चों के साथ में कल शाम को 7 बजे के टाइम पर। और हाँ यार, मैं भूल गया, आज 4:15 बजे से आपकी क्लास होगी। चलो, 4:15 बजे से आपकी सैटरडे क्लास होगी, सैटरडे स्पेशल आपकी 4:15 बजे से क्लास होगी। ठीक है, सैटरडे स्पेशल। ठीक है, ये आपकी क्लास जो है सैटरडे स्पेशल होने वाली है, कब से, 4:15 से। और 4:15 से कब तक होगी बेटा, 6 PM तक होने वाली है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए गुड नाइट।